Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of our today video. Now let's start with unit second of MSc final year CMP. ठीक है, syllabus we will start unit second. ठीक है, from today we will start unit second. Unit सेकंड. ठीक है, तो जो आपकी यूनिट सेकंड है, फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियोस में बता देना. ठीक है, सेकंड यूनिट अब हम स्टार्ट करते हैं. और जो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट जो नाम है चैप्टर का, वो क्या है आपका? लेटिस वाइब्रेशन एंड डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स. ठीक है, तो जो आज की जो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपकी है सेकंड यूनिट की. ठीक है, और जो सेकंड यूनिट का जो नाम है वो है लैटिस वाइब्रेशन एंड डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स. ठीक है भाई, तो देखो अब वन बाय वन इसके टॉपिक्स करेंगे. ये यूनिट इतनी बड़ी नहीं है, फर्स्ट यूनिट ज़्यादा बड़ी थी. ठीक है, तो जो हम फर्स्ट जो टॉपिक करेंगे आज हम इसमें वो करेंगे वाइब्रेशनल लेटिस वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल टॉपिक ऑफ आवर वीडियो. ठीक है, आज पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस यूनिट का, एंड टॉपिक इज लेटिस वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल. आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना. ठीक है, साइट से, तो सिलेबस तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा और वन बाय वन सिलेबस करते जाएंगे टॉपिक्स के हिसाब से. ठीक है, तो सिलेबस आप देख सकते हो वहाँ से. आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप देखते जाना आपके कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं और कौन से रह जाते हैं. ठीक है, तो सिलेबस आप IGU की साइट से डाउनलोड कर लेना. ठीक है भाई, तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लेटिस वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक. ठीक है भाई, तो अब देखो हमें ये करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे इसमें? हम कंसीडर करके चलेंगे कि जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? आइडेंटिकल एटम. देखो कैसी बात कर रहे हैं हम? वन डायमेंशन. सबसे पहली बात वन डायमेंशनल मोशन की बात होगी. और कैसा होगा? मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक का मतलब सभी कैसे होंगे? आइडेंटिकल एटम्स होंगे. ठीक है, आपके सभी एटम्स कैसे होंगे भाई? आइडेंटिकल्स होंगे. ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे? एक सिस्टम लेके चलेंगे आइडेंटिकल एटम्स का. ठीक है, और वो क्या होंगे? एक दूसरे से अटैच्ड होंगे. किस तरीके से? इलास्टिकली बाय ए स्प्रिंग. ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे हम इसमें? एक चेन कंसीडर करेंगे आइडेंटिकल एटम्स की, और वो एटम्स भी एक दूसरे से कैसे अटैच्ड होंगे? इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्ट होंगे. ठीक है, देखो कुछ ऐसा होगा. कैसे करेंगे हम भाई? ऐसा होगा जैसे मान लो ये कोई एटम है. ठीक है, तो ये दूसरे एटम से इलास्टिकली अटैच्ड होगा किसी स्प्रिंग से. ठीक है, इसी तरीके से ये कोई. ठीक है, ठीक है, तो ऐसी होगी आपकी. इस तरीके से इस डायरेक्शन में भी अगर बात करोगे. ठीक है, मतलब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आपके एटम्स कैसे अटैच्ड होंगे. ठीक है, कैसे हर एटम्स एक दूसरे से कैसे अटैच होंगे? बाय एन इलास्टिक स्प्रिंग. ठीक है, ऐसे अटैच होंगे. ये क्या है? आपकी इलास्टिक स्प्रिंग्स हैं. इनके साथ क्या है? आपके एटम्स अटैच्ड है. और सभी एटम्स कैसे हैं? आइडेंटिकल एटम्स हैं. ठीक है, ठीक है, जिनका मास मान लो आपने मास क्या माना है? स्मॉल m. ठीक है, स्मॉल m मास से अटैच्ड है. ठीक है भाई, अब देखो क्या किया हमने? ये क्या है आपकी? और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? a डिस्टेंस है. ठीक है, तो हमने क्या किया? हम क्या कंसीडर करके चलेंगे? कंसीडर ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल एटम. इस सिस्टम किसका? ऑफ आइडेंटिकल एटम्स. ठीक है, कंसीडर करेंगे एक सिस्टम किसका? ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, जो क्या होंगे? इलास्टिकली कपल्ड. ठीक है, टू ईच अदर
ईच अदर बाय किससे, ए स्प्रिंग, बाय ए स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, इस तरीके से जो आपके अटैच्ड है, ठीक है, ये आपकी क्या है फिगर, इस फिगर को कंप्लीट बना लो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या है एटम्स अटैच्ड है, और सभी एटम्स कैसे एटम्स हैं आपके, आइडेंटिकल एटम्स है, लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है आपकी, ये फिगर किसको दिखा रही है, इलास्टिक कपलिंग ऑफ लेटिस पॉइंट, ये फिगर आपको क्या शो कर रही है, इलास्टिक कपलिंग, इलास्टिक कपलिंग किसकी, ऑफ लेटिस पॉइंट्स, ठीक है, लेटिस पॉइंट्स की कपलिंग, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा कुछ, दैट इज के मान लो, ठीक है, जो स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट क्या है, के, ठीक है। तो फिगर से हम क्या करेंगे, देखो ये तो मैंने बनाई है जो है लीनियर चेन, है ना, इसमें तो 2 डायमेंशन की बात हो गई, लेंथ इधर इस डायमेंशन में भी और इसमें भी, लेकिन हमें क्या करना है 1 डायमेंशन का पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम क्या कंसीडर करेंगे एक एटम जिसके मास क्या होंगे स्मॉल m, जो ज्वाइंड होंगे किससे, स्प्रिंग कांस्टेंट से, ठीक है, और किस डायमेंशन का होगा, सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, दैट एटम्स ऑफ मास इज, ठीक है, स्मॉल m मान लो, आर ज्वाइंड, वो क्या है आपके ज्वाइंड है, कैसे, आर ज्वाइंड टू ईच अदर कैसे, बाय ए स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, विद जिनकी इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कितनी है, विद इंटर एटॉमिक स्पेसिंग कितनी मान के चले हो, स्मॉल a, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है आपकी। अब देखो हम क्या करेंगे, एटम्स के एक लीनियर चेन 1 डायमेंशनल चेन कंसीडर की, मान लो ये था एक एटम, ठीक है, ये ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, ये क्या है आपकी 1 डायमेंशनल चेन है ना भाई, ये क्या है आपकी 1 डायमेंशनल चेन है, और कौन सी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, ये मास m माना, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k है, ठीक है। ये मान लो आपका कोई nth एटम है, ये कौन सा एटम है, कोई nth एटम है, ठीक है, ये लीनियर चेन है 1 डायमेंशन की। तो देखो हम क्या, अब किस में है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो हम क्या करेंगे, एटम्स को उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एटम्स को उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे, थोड़ा स्लाइड करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे। जब हमने एटम्स को उनकी क्या किया, डिस्प्लेस किया थोड़ा सा भी, ठीक है, तो भाई एटम्स में क्या होंगी, वाइब्रेशंस होंगी, है ना, वाइब्रेशन होंगी, तो वाइब्रेशन के थ्रू वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है, और साथ में क्या एक्ट होगा, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स भी आएगा, क्योंकि स्प्रिंग से अटैच है, इलास्टिकल स्प्रिंग से, और स्प्रिंग पे जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स आता है जब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने एटम्स 1 डायमेंशनल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर की, और उसमें क्या किया, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मोशन को ही कंसीडर किया, ठीक है, और फिर क्या किया, एटम्स को स्लाइटली डिस्प्लेस किया उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। जब एटम्स को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग की वजह से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट की वजह से रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स से क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू में क्या होता है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर साथ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, तो वाइब्रेशंस की वजह से वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे एक एटम से दूसरे एटम में, और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में होता है, इसलिए हम सिंगल एटम को कंसीडर ना करके क्या करते हैं, एक लॉन्ग चेन को ऑफ एटम्स को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो उसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले, ये क्या है, देखो ये था, आपने क्या किया, अब देखो मान लो मैंने ये क्या कहा, ये आपका nth एटम है, ठीक है, अब क्या किया, स्लाइटली एक एटम को डिस्प्लेस किया, तो अगर एक को डिस्प्लेस करोगे तो सभी एटम्स क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे। अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग है, ये इस पर रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, ये थोड़ा आगे, ये और आगे, ये ऐसे क्या होंगे, डिस्प्लेस होते जाएंगे, ठीक है। तो आपने मान लो ये ओरिजिनल पोजिशन से यहाँ पे था, ये पहले है ना, ओरिजिनल पोजिशन ये है, अब ये स्लाइटली क्या हो गया, डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। तो इसी तरह से अब ये नेक्स्ट वाला जो एटम है वो भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से ये नेक्स्ट वाला एटम है, ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट वाला यहाँ, उससे नेक्स्ट वाला उससे भी आगे चला जाएगा,
है ना, ये हो गए। तो क्या था, देखो ओरिजिनल पोजीशन पहले ये थी इनकी, यहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो थी वो ये थी, इसकी ओरिजिनल पोजीशन इक्विलिब्रियम में ये थी, और इसकी क्या थी, ये थी। तो सारे क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, ठीक है, इधर डिस्प्लेस में। तो मान लो अगर ये nth एटम है, ठीक है भाई, ये nth एटम था, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब ये इतना ना होके कितना डिस्प्लेस हो गया, ये मान लो आपका un डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आपकी un, इससे नेक्स्ट un प्लस 1, ठीक है, और इससे इधर वाली क्या होगी आपकी un माइनस 1, ठीक है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ, एक एटम को डिस्प्लेस किया तो सभी क्या हो गए, डिस्प्लेस होते चले गए, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो आपको क्या करना है, जो इसके बारे में जो लिखा है थोड़ा सा वो लिखेंगे। हमने क्या किया, व्हेन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड, किससे, फ्रॉम दियर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जब आपने एटम्स को क्या किया, उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो क्या हुआ, देन दीज स्प्रिंग वो क्या कर रही हैं, प्रोवाइड रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, प्रोवाइड रेस्टोरिंग फोर्स, क्या प्रोवाइड कर रही है, रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है, किस पे, ऑन द नेबरिंग एटम्स, ठीक है। वो क्या कर रही है, नेबरिंग एटम्स पे रेस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ये फिगर क्या है आपकी, लिख सकते हो, 1 डायमेंशनल चेन ऑफ एटम्स, ये क्या है, 1 डायमेंशनल चेन ऑफ एटम्स, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल 1 डायमेंशन लेटिस वाइब्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपने हो गया यहाँ तक। अब देखो फिर आपने क्या किया, यहाँ पे कैसा किया है, 1 डायमेंशनल अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया है, क्यों, क्योंकि आपने 1 डायमेंशन क्यों किया, क्योंकि जब आप लॉन्गिट्यूडनल, देखो 1 डायमेंशन का मतलब लॉन्गिट्यूडनल मोशन की जब आप बात करते हो तो उसकी वजह से ट्रांसवर्स इफेक्ट क्या नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कोई भी ट्रांसफर इफेक्ट नहीं होता स्प्रिंग के केस में, ठीक है। जब आप लॉन्गिट्यूडनल मोशन की बात करते हो तो ट्रांसवर्स इफेक्ट वहां पे नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हेयर 1 डायमेंशनल, इस यूनिट में इतने 4-5 मेन टॉपिक हैं जो आते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आते हैं 1 डायमेंशन, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक का, ठीक है। क्या किया है, हेयर 1 डायमेंशनल अप्रोक्सीमेशन, एक आ गया तो फिर वो डायएटॉमिक का अपने आप कर सकते हो, ठीक है। 1 डायमेंशनल अप्रोक्सीमेशन इज कंसीडर्ड, क्यों, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट for a longitudinal motion क्या होता है, there is no any effect, किसकी वजह से, due to there is no effect in transverse, ठीक है, स्प्रिंग, ठीक है, केवल लॉन्गिट्यूडनल मोशन में तो आपका ट्रांसवर्स में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है भाई। अब जो आपकी फिगर थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी कि आपने एटम्स को क्या किया था, डिस्प्लेस किया था, किससे, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ठीक है। फ्रॉम फिगर रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दैट एटम्स आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, क्या किए हमने, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किए हैं, किससे, फ्रॉम दियर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, बाय ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक। अब देखो जब एटम्स क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया कि जब एटम्स वाइब्रेट करेंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, और जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है एक एटम से दूसरे एटम में वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में होती है, तो इसलिए हम किसको कंसीडर कर लेते हैं, एक लॉन्ग चेन, एंटायर मोशन ऑफ द चेन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन एटम्स वाइब्रेट किससे, वाइब्रेट्स, देन ट्रांसफर of energy takes place
टेक्स प्लेस किससे, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, ठीक है। सो वी कंसीडर, क्या कर लेते हैं, सो वी विल कंसीडर, so we will consider the motion of entire chain of atoms, entire chain of atoms, ठीक है भाई। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट चेन उसको ही कंसीडर कर लेते हैं। देखो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखेंगे। नाउ अब आपकी मैथमेटिकल स्टार्ट हो गया। इक्वेशन ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ फोर्स किस पे, ऑन nth एटम, जो आपने एक nth एटम कंसीडर किया था उसके ऊपर, कैपिटल एन माना था, स्मॉल एन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो मान लो वो मान लो, ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस nth एटम पे जो फोर्स लग रहा है उसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है भाई। अब देखो फोर्स ऑन nth एटम, भाई एक बात देखो, जब आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, देखो दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, एक इसकी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, रेस्टोरिंग फोर्स दोनों, क्योंकि फोर्स क्या होता है, रेस्टोरिंग फोर्स आपका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इक्वल टू माइनस KX होता है ना स्प्रिंग फोर्स जो होता है। तो देखो इसके केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला जो nth एटम यहाँ था वो यहाँ चला गया है ना। देखो n यहाँ पे मतलब हम ये देखना चाहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो भाई देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे कि ये जो पोजीशन टोटल, पहले देखो इसकी इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, UN+1, ठीक है। इस UN+1 में से क्या माइनस कर दो, ये UN माइनस कर दो, तो इस इतने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो, क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है, इस nth एटम पे फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। फिर इसी तरीके से इस nth एटम पे फोर्स निकालेंगे इस पीछे वाले की वजह से, है ना, दो ही तरफ से तो लगेगा फोर्स, एक इधर से और एक इधर से, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स, मतलब इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, और इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये कितना हुआ है, UN+1, ठीक है। इसमें से क्या माइनस कर दो आप, ये UN माइनस कर दो, तो इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, जो ये डिस्प्लेस हुआ है कितना हुआ है, UN+1, इसमें से क्या माइनस कर दो, इसकी वाली UN, ठीक है, तो इसकी आ जाएगी। अब इसकी वजह से कैसे निकालोगे, ये वाला जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, और ये देखो ये कितना डिस्प्लेस हुआ है, UN, अब उल्टा हो जाएगा, UN में से क्या माइनस कर दो, UN-1 कर दो, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ फोर्स आपकी क्या आ जाएगी, फोर्स ऑन nth एटम Fn, वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो UN+1 माइनस UN, ठीक है, एक तो, और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, माइनस, फिर क्या आएगा, UN में से क्या माइनस कर दो, UN-1, ठीक है भाई। अब देखो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, या फिर ऐसे लिख सकते हो, मास इंटू d2 UN डिवाइडेड बाई dt स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज C UN+1 माइनस UN और माइनस माइनस प्लस UN-1, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, m d2 UN डिवाइडेड बाई dt स्क्वेयर इज इक्वल टू C UN+1 माइनस 2 UN प्लस UN+1, सॉरी माइनस है ना, UN-1, ठीक है भाई, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट मान के चलोगे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन, कैसे दिया जाएगा कि आपका किसकी टर्म में होगा, UN की टर्म में, वो क्या होगा आपका E एक्सपोनेंट की टर्म में, E रेज टू द पावर, या एक्सपोनेंट ऑफ आयोटा NKA माइनस ओमेगा T, ठीक है। ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन, ये याद रखना है, ठीक है। UN इज इक्वल टू E रेज टू द पावर आयोटा NKA माइनस ओमेगा T, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लिखोगे इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट ए प्लेन वेव, रिप्रेजेंट दैट ए प्लेन वेव इन विच, जिसमें क्या है, ऑल द एटम्स, इन विच ऑल एटम्स ओसिलेट विद, ओसिलेट कर रहे हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी क्या, ओमेगा, ठीक है, एंड हैविंग एम्पलीट्यूड, हैविंग ए कैपिटल ए इट्स एम्पलीट्यूड, वो क्या है इनका एम्पलीट्यूड है, ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक,
ठीक है। अब देखो क्या करोगे, अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। यही तो करते थे, क्वांटम पढ़ी आपने फर्स्ट सेम में, तो क्या उसका जो सॉल्यूशन आता था वो सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इससे यहाँ से क्या निकालो, d/un/dt² निकालो और un+1 निकालो, un-1 निकालो और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। बस उसके बाद आपका सोल्व हो जाएगा। तो देखो करते हैं, क्या करें भाई, पहले d/un निकालें, तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, dun/dt² निकालें। तो देखो a एज इट इज e⁻i n k a ओमेगा t, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो बाहर क्या आ जाएगा, -i हो गया। अब दोबारा से करो, तो d/un/dt² क्या हो जाएगा, a एज इट इज e⁻i n k a ओमेगा t, एक बार और आ जाएगा तो -i का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना। देखो तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, e⁻i n k a ओमेगा t, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो आपका d/un/dt² की वैल्यू क्या आ गई, -ओमेगा स्क्वायर e⁻i n k a ओमेगा t, आ गई एक वैल्यू तो हो गई। अब नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, un+1 चाहिए। तो देखो un+1 क्या होगा, e⁻i n की जगह क्या कर दो, n+1, ठीक है, ka ओमेगा t। इसको एक बार अरेंज कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, e⁻i, ठीक है, n ka ओमेगा t को एक साथ और प्लस वाली एक साथ, तो इंटू e⁻i ka अलग रख ले, ठीक है। इक्वेशन 4th। एक क्या चाहिए आपको, un-1 चाहिए, उसको कैसे लिखो, e⁻i n की जगह n-1, ठीक है। फिर क्या है, ka ओमेगा t। अब इसको अरेंज कर लो, e⁻i n वाली टर्म को एक साथ, n ka ओमेगा t, ठीक है, और क्या बच जाएगा बाहर, e⁻i ka। इक्वेशन 5 पुट कर दो, पुट वैल्यूज किसमें, जो आपकी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, देखो भाई, m d/un क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है, a⁻i, ये देखो a⁻i ka, ये un की वैल्यू है ना, तो ये क्या रख दो, un, तो क्या आ गया इधर, un इज इक्वल टू, इसके उधर क्या था, c एज इट इज, फिर un+1, तो un+1 में देखो ये तो क्या बन गया, un बन गया, e⁻i ka, फिर क्या है, -2un एज इट इज, फिर क्या है, प्लस un-1, तो un-1 क्या बन गया, un इंटू e⁻i ka बन गया, un कॉमन ले ले दोनों तरफ से, तो un तो कैंसिल हो जाएगा, -m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू c, क्या बच गया, e⁻i ka -2 un तो चला गया, प्लस e⁻i ka, हो गया यहाँ तक। अब देखो आप लोगों को पता है क्या, e⁻i थीटा प्लस e⁻i डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा के इक्वल। तो यहाँ से e⁻i ka माइनस प्लस e⁻i ka, दोनों को एक साथ लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर जाके 2 कोस आयोटा ka, आयोटा नहीं आएगा ना, सिर्फ कोस ka है ना, थीटा क्या है ka, तो क्या बन जाएगी ये टर्म, कोस ऑफ ka, ठीक है, लिख दूँ। तो देखो -m ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू c, -2 को तो रखेंगे, ये क्या बन जाएगा, 2 कोस ka -2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन c बार, कोस ka -1 -m ओमेगा स्क्वायर, माइनस को उधर ले जाएं तो m ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 2c 1 माइनस कोस ka, फॉर्मूला पढ़ा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, 1 माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर नहीं, हाँ 1 माइनस कोस थीटा होता है ना, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, क्या 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो रख दो 1 माइनस कोस थीटा की जगह 2c, क्या रखना है, 2 कोस, इसकी जगह क्या रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और थीटा क्या है, ka, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, तो क्या हो जाएगा ka बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या बन गया 4c साइन स्क्वायर ka बाई 2, किसकी वैल्यू आ गई ये, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो अपॉन में m, तो अगर ओमेगा निकाले हम, ये तो ओमेगा स्क्वायर आया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, देखना अंडर दी रूट 4c बाई m, ठीक है, और क्या बन जाएगा
साइन स्क्वायर का सिर्फ क्या हो जाएगा, साइन के ए बाई 2 इंटू साइन के ए बाई 2। ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ओमेगा आ गया यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है भाई। अब देखो के क्या है आपका, ये के जो है कैपिटल के, ये क्या है आपका वेव वेक्टर, ठीक है। और आपको पता है के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा होता है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, ओमेगा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा वो मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब साइन की वैल्यू क्या हो 1, है ना। तो देखो अगर आप ओमेगा मैक्सिमम लिखोगे तो वो क्या होगी आपकी √4c/m ही होगी ना, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यही होगी ना भाई ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है। अब देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा मैक्सिमम, तो आप ओमेगा को ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा मैक्सिमम इंटू साइन के ए बाय 2, ठीक है। अब अगर आप एक ग्राफ बनाओ, देखो एक ग्राफ बनाते हैं हम, इधर आपकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इधर वेव वेक्टर है के, ठीक है। एक बात देखो, जब साइन के की वैल्यू, देखो आपको पाई किसकी फॉर्म में, के क्या लेना पड़ेगा, के की वैल्यू या तो आपकी आएगी पाई बाय पाई की फॉर्म में, और नीचे ए लेना पड़ेगा क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाए ताकि, तो या तो पाई बाई ए आएगी, 2 पाई बाई ए आएगी, 3 पाई बाई ए आएगी, है ना, इधर माइनस पाई बाई ए और यूँ आएगी। अगर पहले देखो के की वैल्यू 0, तो साइन 0 पे वैल्यू 0, ठीक है, मान लो ये 0 वैल्यू है, फिर इधर क्या है आपकी पाई बाई ए है, इधर क्या है 2 पाई बाई ए है, इधर माइनस पाई बाई ए है, और इधर क्या है आपकी -2 पाई बाई ए है, ठीक है। इधर क्या है आपकी ओमेगा, देखो के की वैल्यू 0, के 0 करो, ओमेगा क्या हो जाएगा, साइन 0 0 तो ओमेगा 0, के की वैल्यू 0 तो आपकी ये भी 0, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करें अब हम, एक बार देखो के की वैल्यू क्या करें, पाई बाई ए करें, पाई बाई ए, तो ए से ए कैंसिल, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ओमेगा मैक्सिमम आएगी। मान लो ये आपकी क्या है, ओमेगा मैक्सिमम है, ठीक है। तो कब आएगी, जब 0 पे तो 0 रहेगी, इस पे देखो पाई बाई ए पे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है भाई, हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इधर क्या आएगी, इस पे फिर से क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई ए पे फिर से 0, इधर देखो माइनस पाई बाई ए पे क्या देगा मैक्सिमम, फिर 2 पाई बाई ए पे क्या दे देगा 0, तो देखो आपके ग्राफ जो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा ना इधर से, और इसी तरीके से इधर से भी देखो, इस पे तो मैक्सिमम वैल्यू और फिर क्या देगा इस पे 0 वैल्यू, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम किस पे है आपकी पाई बाई माइनस पाई बाई ए पे, ठीक है इधर, और इधर किस पे है प्लस पाई बाई ए पे, क्या है आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, किसकी ओमेगा। तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा, ये क्या है के वेव वेक्टर, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हो गया आपका, ठीक है। कल इसका थोड़ा सा हो रहता है 5-10 मिनट का, वो क्या करेंगे इसकी स्पेशल केस कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, लेटिस वाइब्रेशन पढ़ा, किसमें 1 डायमेंशनल मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक का मतलब सभी एटम्स क्या है आइडेंटिकल है, सिंगल उससे मिलके बने हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया, ठीक है, डिस्प्लेस किया तो वाइब्रेशंस हुई, फोर्स लगा, उस nth एटम पे फोर्स निकाल लिया आपने, उसकी इक्वेशन ऑफ फोर्स को सोल्व कर लिया, और वहाँ से आपने क्या निकाल दी, फ्रीक्वेंसी के रिलेशन निकाल दिया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक का हो गया है, ठीक है। इसका एक और पार्ट करेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, स्पेशल केस पढ़ेंगे इसके कुछ, ठीक है भाई, 2 स्पेशल केस है वो और पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।